मधुपुर शहरी क्षेत्र में आवंटित 19 स्ट्रीट वेंडिंग स्टॉल रद्द का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर मधुपुर एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव एवं नगर परिषद उपाध्यक्ष सह नगर पालिका कार्यकारी अध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन में आरोप प्रत्यारोप की जंग छिड़ गई है। एक और जहां देवघर उपायुक्त के निर्देश पर आवंटित 19 स्टॉलों की जांच कर रद्द कर दी गई और एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा नए सिरे से 39 स्टॉलों का आवंटन के लिए बीते 2 अक्टूबर को नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिए और आवंटित स्ट्रीट वेंडर दुकानों को रद्द करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि नगर परिषद बोर्ड की अनदेखी कर स्टॉल का आवंटन करना असंवैधानिक है। ये बातें उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता कर कही। कार्यकारी अध्यक्ष सह नगर पालिका उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन ने बताया कि वर्तमान समय में जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी मधुपुर पदस्थापित हैं, उनके जो क्रियाकलाप है काफी संदेहास्पद है। हमारा जो स्टॉल का आवंटन जिस चेयर के द्वारा किया गया है, उसी चेयर के द्वारा उस स्टॉल आवंटन को ये रद्द करने की बात कहती है, जो निराधार और बकवास है। और कल 2 अक्टूबर था। आप जानते हो कि देश के सारे कार्यालय बंद हैं। महात्मा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, ये नेशनल हॉलीडे के मौके पर इन्होंने कार्यालय को खुलवाकर हमारे कर्मचारियों को डांट फटकार कर और असंवैधानिक तरीके से एक आदेश निकाला है, जो मीडिया के माध्यम से अभी तक प्राप्त हुआ है। इनका जो मोटो है यहाँ काम करने का नहीं है, ये किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मानसिक संतुलन ये खोए हुए हैं और अनावश्यक रूप से लालन फानन में अपना कार्रवाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे न शहरवासी खुश है, न हमारे अधिवक्ता संघ खुश है, न फुटपाथ के दुकानदार खुश है, न ही कार्यालय में काम करने का माहौल है। दुख का बात है, अभी हमारे जो कर्मचारी हैं, जिसको कोई काम करना नहीं, एक चीज स्टॉल 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 तो स्टॉल है। तो आप दूसरी बात जो अब आप आवंटन की जो प्रक्रिया निकाले हैं, तो सबसे पहले अगर 20 गलत हैं तो 650 का पहले भौतिक सत्यापन कराएं, एक जांच एजेंसी से कराएं और बोर्ड में उस मामले को लेकर आए। जितने लोग का रद्द होगा बोर्ड से उसको रद्द किया जाए, जितने लोग की स्वीकृति होगा बोर्ड से उसको स्वीकृति दिलाना पड़ेगा, क्योंकि 650 का जो आवंटन है, जो लिस्ट है, उसको बोर्ड के द्वारा टीबीसी के द्वारा पारित है। अगर आपके पास कोई नियम कानून नहीं है तो आप जो कर रहे हैं इसके लिए न्यायालय है, लोग न्यायालय जा रहे हैं और आपका इस एक एक चीज का जवाब न्यायालय में देना पड़ेगा। आप जिस बात को लेके भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं, रद्द करने की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने वो सर्टिफिकेट निर्गत किया है, आपके जैसे ईमानदार ही कार्यपालक पदाधिकारी बैठा था जिसने आवंटन किया है। तो आप पहले उस कार्यपालक पदाधिकारी से पूछें कि आपके देखरेख में गलत आवंटन कैसे हुआ, न कि हमारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर आप कोड़ा चलाएं। अगर आप में इतनी क्षमता है, आप ईमानदार हैं, तो सबसे पहले आप उस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने गलत सर्टिफिकेट इशू किया है, और जो सर्टिफिकेट धारी लोग अभी हैं पहले उसका भौतिक सत्यापन करें, तब फिर आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। हमारा समर्थन आपके साथ होगा। और अगर आप मनमाने ढंग से किए जा रहे हैं तो कहीं न कहीं नगर पालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन कर रहे हैं, एक संस्था के अध्यक्ष के दिशा निर्देश का अवहेलना कर रहे हैं, जो आपके विरुद्ध जो है क्या इसको बोलता है, अनडिसिप्लिन का मामला आपके साथ बनता है। ये बहुत ही दुखद होगा। अनुशासनहीनता का मामला आपके साथ बनता है और इस तरह के काम न करें। पहले आप सत्यापन करें, फिर आगे करें। और अभी वर्तमान समय में जिन लोगों पर आप पहले तो आपने पहला दिन कहा था कि 5 लोग योग्य हैं, तो भाई जब 5 लोग योग्य हैं तो फिर बाकी लोगों को रद्द करते। आप 5 को क्यों रद्द कर दिए? जो योग्य है वो भी रद्द, जो अयोग्य है वो भी रद्द। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप किसी के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। आप पदाधिकारी हैं, आपका लंबा सफर है, आप यहाँ उलझ के ना रह जाएं, क्योंकि हर एक मामला न्यायालय जाएगा और मैं इसका फेस करूंगा। मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं। जबकि बीते 2 अक्टूबर को एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने बताया था कि ये जैसे कि ज्ञात होगा कि 30 तारीख को हमने टाउन वेंडिंग कमेटी की एक बैठक की थी और बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि जो हमारी राजबाड़ी रोड और नया बस स्टैंड में 19 स्टॉल का जो आवंटन हुआ है
उसको रद्द किया गया और उसके पश्चात ये निर्णय लिया गया कि इसको हम दोबारा आवंटित करें। तो सबसे पहले तो हमने टीईसी बैठक में जो डिसीजन लिया उसका ऑर्डर निकाल दिया है और आवंटन को रद्द कर दिया है राजबाड़ी और नया बस स्टैंड का। और सभी स्टॉल धारक जो 19 उनको आदेश दिया गया है कि वो 8 अक्टूबर तक अपनी चाबी यहाँ जमा करा दें नगर परिषद के कार्यालय में, और नहीं जमा कराने पर उनकी कानूनी कार्रवाई होगी। उसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कराया था, तो ऑर्डर में लिखा गया है कि 8 तारीख तक उनको जो चाबी जमा कराना है, चाबी जमा जैसे ही वो कराते हैं उसके पश्चात उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस कर दिया जाएगा। उसके अलावा हमने नया जो आवंटन है उसकी प्रक्रिया भी वो डिसाइड कर ली है, ऑर्डर निकल गया है उसका भी। तो इसमें 28 तारीख को जो है वो लॉटरी के माध्यम से हम आवंटन प्रक्रिया करेंगे। इसमें राजबाड़ी और नया बस स्टैंड जिनका कैंसिल हुआ है उनका आवंटन तो है ही, उसके अलावा नया बस स्टैंड में दूसरे चरण का एक और आवंटन है। तो कुल मिला के हमारे 39 स्टॉल्स हैं। राजबाड़ी में 8 स्टॉल, नया बस स्टैंड प्रथम चरण में 11 स्टॉल जिनको कैंसिल किया गया था, उसके अलावा नया बस स्टैंड दूसरे चरण में 20 स्टॉल। तो कुल मिला के 39 स्टॉल्स हैं। लास्ट डेट जो आवेदन का है वो 20 तारीख है, 20 अक्टूबर। तो सभी पथ विक्रेताओं से मेरा निवेदन रहेगा कि जिन को स्टॉल चाहिए वो 20 तारीख तक अपना आवेदन यहाँ पे जमा करा दें। और अब शहर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी पारदर्शिता के बावजूद भी नगर परिषद में फर्जी तरीके से कैसे स्ट्रीट वेंडिंग जोन की दुकानें फर्जी स्ट्रीट वेंडर को निर्गत कर दी गई, और आखिर नगर परिषद के पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि ने ये खेल किया है तो वैसे भ्रष्ट लोगों का पहचान उजागर कर पाएंगे नगर परिषद प्रशासन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।